इफ समवन विल आस्क मी कि ये जो लास्ट के 3 महीनों की ट्रेनिंग हुई तुम्हारी, उसमें व्हाट इज द बिगेस्ट लर्निंग विच यू हैव गॉट, मुझे एक चीज़ समझ में आई है, कंसिस्टेंसी मैटर्स। और हाँ, एक और चीज़ समझ में आई है कि यू विल नॉट बी स्टेइंग ऑन ट्रैक फॉर ईच एंड एवरी डे, यू विल बी ऑफ ट्रैक। सो आई हैव बीन ऑफ ट्रैक फॉर लास्ट 10 days आई गेस, जब से मैंने अपना मेडिकल काउंसिल का काम शुरू किया था और आई हैड टू गो लखनऊ। तो उधर 3 दिन का जिम मेरा मिस हुआ। उसके बाद से माई ब्रदर हैड टू गो टू हिज कॉलेज, सो आई मीन 4-5 दिन उधर मिस हुआ, बर्थडे आ गया बीच में, एंड ये सारा कुछ मिला के क्यूमुलेटिव एक आई एम गेसिंग कि 10 दिन का लॉस है। एंड आई कैन फील इट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा विजिबली कुछ ऐसा बहुत फ़र्क आया, हाँ थोड़ा सा आया है। आई एम सीइंग माई शोल्डर्स नॉट पॉपिंग दैट मच, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मसल ख़त्म हो गई, मेरा स्ट्रेंथ डाउन हो गया ना, एवरीथिंग इज इंटैक्ट। इट्स जस्ट दैट आई मीन आई एम ब्लोटेड राइट नाउ, आई फील ब्लोटेड, और उस ब्लोटिंग को कैसे दूर करना वो मुझे पता है। आई हैव टू बी कंसिस्टेंट अगेन फॉर नेक्स्ट 10 days। तो ये जो 10 दिन में लॉस हुआ है वो बेसिकली आई विल बी गेटिंग इट बैक। आई हैव नॉट ट्रेन्ड लेग्स फॉर प्रॉपर लेग ट्रेनिंग मैंने 1 महीने में नहीं की है, विच इज़ दी वीकेस्ट थिंग विच आई एम डूइंग। सो 10 दिन बाद मैं कंसिस्टेंट हो रहा हूँ, एंड दिस इज़ माई day 1 ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ 10 days। हाँ, सीढ़ी से उतरने में फैट जो है, सीढ़ी से उतरने में मेरे को पहले व्हेन आई वाज वॉकिंग डाउन स्टेयर्स और गोइंग अप स्टेयर्स, जब मैं अच्छा खासा मेरा फैट लूज हो चुका था, आई वाज फीलिंग कि आई एम नॉट हैविंग फैट। बेसिकली आई एम फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ऐसी फीलिंग आना शुरू हुई, और अभी वो 10 दिनों में वापस जा चुकी है, क्योंकि माई एब्डोमिनल फैट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज अ बिट। वही ब्लोटिंग शोटिंग जब मैं उतर रहा हूँ तो ऐसे यहाँ पे ऐसे फैट फील होता है, तो कोई नहीं, वो थोड़ी सी चीज़ है, वो चली जाएगी। और डाइट में बहुत इनकन्सिस्टेंसी आ गई है, घर में कुछ भी खा रहा हूँ, रसमलाई खाई है, केक खाया है, रसगुल्ले खाए हैं, और क्या क्या खा लिया। और घर का जो भी रेगुलर खाना होता है वो रात में भी खाना शुरू कर दिया, दैट विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर मी, क्योंकि आई एम अ पर्सन हु शुड नॉट बी ईटिंग आफ्टर 7 PM। इंटरमिटेंट फास्टिंग की माँ बहन कर दी है मैंने, एंड आई हैव टू गो बैक टू माई ट्रैक अगेन। कोई नहीं, दिस इज़ day 1। और अगर मैं चाहता तो मेरा मन तो यही कर रहा था कि शोल्डर ट्रेन कर लूँ या कोई हल्का चीज़ ट्रेन कर लूँ, लेकिन नहीं, आज मैं लेग्स ट्रेन करूँगा। इससे मेरे ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा कि या boy you have to get back your calories, get back your protein, everything। और yeah, I should have bought my another set of egg trays, but अभी लास्ट वाला ही चल रहा है, so वो भी ख़त्म करना है। Yeah, let's go। So this will be like day to day after being inconsistent for so long। और आज एक अच्छी लेग ट्रेनिंग है, ग्लाइकोजन ढेर सारा है मसल में, मुझे पता है, ग्लाइकोजन स्टोर्स तो फुल हैं। उसके बाद आज पंप अच्छा आना चाहिए। शोल्डर करूँगा, शोल्डर में पंप अच्छा आना चाहिए आज, लेट्स सी क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद माय लेग ट्रेनिंग। थोड़ा सा वार्म अप कर रहा हूँ, क्वाड्स का और हैमस्ट्रिंग का वार्म अप करूँगा। उसके बाद देन योर बॉय विल बी डूइंग हिज रेगुलर वर्कआउट विद स्क्वाट्स, calf raises, और बस ये hamstring curls and extensions, that's it। Let's do it। मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, अगर तुम लेग ट्रेनिंग मिस करना शुरू कर देते हो ना, तो तुम बहुत इजीली प्रोन हो इनकंसिस्टेंट होने के लिए। ट्राई करना, जब मैं लेग ट्रेनिंग को मिस करना शुरू करता हूँ, देन आई एम ऑन ट्रैक ऑफ लूजिंग माई प्रोग्रेस। नहीं, मतलब तब तक मैं इनकंसिस्टेंट होता हूँ, जिम मिस करना शुरू कर देता हूँ। आई थिंक एवरीवन शुड फोकस ऑन लेग वर्कआउट, एटलीस्ट हफ्ते में 1 लेग वर्कआउट तो दो। तो मुझे लगता है तुम्हारी जिम कभी नहीं मिस होगी। लेट्स सी। ओके, आई थिंक हैमस्ट्रिंग्स के लिए थोड़ा सा वार्म अप सही है। एक बार क्वाड्स का भी करते हैं। एनीवेज, क्वाड्स वार्म्ड अप हैं, बट स्टिल
Alright, I think enough of warm up. Time for my squats after a very long time. Let's do it. Going for 20 kilos. सिक्सटी किलोज इंस्टिंक्ट पे गया और हो गया 5 लक्स. दिस इज द नेक्स्ट डे और कल मैंने लेग वर्कआउट जो भी किया स्क्वाट्स किए, उसके बाद एक सेट फ्रंट स्क्वाट का किया, देन आई आल्सो डिड शोल्डर्स, उसके बाद मैंने 20-25 मिनट कार्डियो की विच इज लाइक बाइसिकल. दीज डेज आई एम डूइंग, आई हैव स्टॉप डूइंग लाइक इंक्लाइन ट्रेडमिल जो कि मैं शुरू करूंगा आपसे. और एक चीज मुझे रियलाइज हुई विच इज काइंड ऑफ मेकिंग मी सैड ऑल्सो, इज नॉट मेकिंग मी फील गुड. इन लास्ट 3 मंथ्स मैं अपने बहुत लाइक आई वॉज कंसिस्टेंट इन लास्ट 3 मंथ्स. मुझे लगता है कि आई मीन मैक्सिमम मैंने चीट किया होगा तो नॉट मोर देन अ वीक, 6 days मैक्स टू मैक्स मैंने चीट किया होगा. बाकी डेज आई वॉज कंसिस्टेंट, एटलीस्ट आई वॉज हिटिंग माई डेली रिक्वायरमेंट्स और मैं कंसिस्टेंट था. मतलब मैं या फास्टिंग का थोड़ा मोड़ा मैंने चीट किया कि फास्टिंग के टाइम पे भी मैंने खा लिया, लेकिन कुछ अनहेल्दी नहीं खाया. आई वाज ईटिंग माय डाइट फूड्स कि सुबह मिस हो गया तो ओट्स जो मुझे सुबह खाने थे वो मैंने शाम को खाए. बट इन द एंड इट वाज ऑल गोइंग इन गुड डायरेक्शन. आई वाज सीइंग रिजल्ट्स एंड आई रीच टू एन एक्सटेंट कि मीन होता है ना कि फैट तुम्हारा लूज होता है, देन यू स्टार्ट सीइंग दैट शेप. और एक टाइम आता है व्हेन योर ऐसे जो आगे फैट दिख रहा होता है विजिबली, जो फैट फैट की जो लेयर होती है वो जब मेल्ट डाउन होती है, मेल्ट डाउन क्या ही होती है, तुम्हारे फैट सेल्स जब छोटे हो रहे होते हैं. तो माय पहला दूसरा थर्ड रो ऑफ एब्स ऑल्सो स्टार्टेड बिकम विजिबल. मतलब वो ऊपर से हल्का हल्का वो शेप दिखने लगा था कि कि मतलब अभी इस रास्ते पे चलूंगा देन आई वुड बी रीचिंग माय गोल्स. मैं मतलब मेरी एब्स दिखने लगेंगी. और उसके बाद लाइक आई हैड टू गो टू लखनऊ, मेरे को अपना सारा प्रोसेस करना था. और देन मेरे भाई का बर्थडे आया, देन ही हैड टू गो टू कॉलेज एंड ही वाज लीविंग. सो वो एक आध हफ्ता मतलब 10 दिन मैंने मुझे लगता है कि बहुत बर्बाद किया. उन 10 दिनों में भी मुझे लगता है कि 6 दिन मैंने प्रोटीन इनटेक पूरा किया होगा बट कार्ब्स बहुत ज्यादा खाए हैं. एंड तुम्हारी बॉडी 1 2 3 दिन तक तुम्हारा साथ देगी कि तुम कुछ खाओगे, देन इट विल गोइंग इनटू योर ग्लाइकोजन स्टोरेज एंड ऑल दोस थिंग्स. थोड़ा बॉडी कोप अप कर दी. बट आफ्टर 3 days ब्रो, एनीथिंग यू आर ईटिंग इन एक्सेस इज गोइंग टू टर्न इनटू फैट. ट्रस्ट मी, ये मैं अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. कल मैं जब बाइसिकल कर रहा था, मैंने बीच वर्कआउट में ही कैमरा ऑफ कर दिया. मैंने कहा यार मन नहीं कर रहा अभी रिकॉर्ड करने का, वो एक वाइब नहीं आ रही थी. सो जब बाइक चला रहा था, मैं कार्डियो कर रहा था, इतना गिल्ट ट्रिप पे था मैं, इतना गिल्ट ट्रिप पे था. और वो सबके साथ होता है, हर कोई इस वे से गुजरता है, मैं भी गुजरता हूँ. बट मुझे खुशी इस बात की है कि मैं कंटिन्यू बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट था. सो आई विल हैव टू कीप एवरीथिंग ऑन ट्रैक. और टू टिल माय नेक्स्ट पीजी प्रिपरेशन मैंने कुछ चीजें प्रिपेयर की, मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा व्हाट आई एम अलाउड टू ईट. लाइक
अभी मैं फिटनेस के साथ साथ, जो जिन लोगों को नहीं पता है, मैं एक इंटर्न डॉक्टर हूँ और मुझे अभी पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम भी देना है। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, परसिवरेंस, बहुत ज़्यादा इट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि यू हैव टू स्टडी फॉर नॉट लेस देन 8 to 10 hours एवरी डे फॉर 1 to 1.5 years straight, एंड देन यू विल बी टेस्टेड ऑन योर नॉलेज। और उसके बाद भी देर आर चांसेस कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, एंड टू गेट इनटू अ ब्रांच और फील्ड ऑफ माय चॉइस मुझे एटलीस्ट 3,000 के अंदर, 2,500 के अंदर रैंक में आना पड़ेगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम मी, एंड आई एम रेडी टू पुट इट इन। सो कुछ चीज़ें मैंने डिसाइड की है कि मुझे क्या नहीं करनी है। एंड टुडे इज 27th of June, and the only thing which I'm allowed to do till my NEET PG is internship, वर्कआउट, स्टडी, स्लीप, शिट, शावर, ईट, ऑब्वियसली हेल्दी, और फास्टिंग। ये 6 चीजें मुझे अलाउड हैं, मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं करना है। एंड इन ईटिंग ऑल्सो आई हैव रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ, नॉट रिस्ट्रिक्टेड, बेसिकली ये मेरे लिए कन्वीनियंट है, और ये मैं मतलब ये मेरी लाइफ स्टाइल का मतलब इजिली पार्ट बन जाता है। वॉट आई एम अलाउड टू ईट इज एग्स, ओट्स, चिकपीस, वे प्रोटीन, कॉफी, और एक होम कुक्ड मील जो कि मेरे कार्ब का सोर्स बन जाती है। और वाइट शुगर मैं जीरो कर रहा हूँ। टुडे इज माय फर्स्ट डे। आज मैंने कॉफी भी पूरी बिना वाइट शुगर के पी है, और धीरे धीरे मुझे वाइट शुगर एकदम ही कट करना है। सो दीज आर द थिंग्स विच आई हैव टू फॉलो। एंड आई नो मैं बहुत कंसिस्टेंट नहीं रह पाऊंगा, कुछ चीजें मैं मेरी इनकंसिस्टेंसी दिखेगी, बट इट इज सेड ना कि नो वन इज परफेक्ट है, और परफेक्शन को चेज करूंगा तो मैं कुछ नहीं अचीव करूंगा। इनपरफेक्ट होके कंसिस्टेंट रहूंगा तो कहीं ना कहीं एक जो डिजायर्ड रिजल्ट है उन तक पहुंचूं। सो या दिस इज व्हाट आई एम गोइंग दीज डेज। और मेरे को मुझे समझ नहीं आ रहा है, देयर वाज वन एडिटर जिसने बोला था कि भाई हम वीडियो एडिट करेंगे साथ में, आपकी भी जर्नी आगे बढ़ेगी, आई विल आल्सो लर्न थ्रू योर कंटेंट लाइक हाउ टू एडिट वीडियोस। नाउ आई थिंक सबका साथ मुझे भूल के खुद से ही करना पड़ेगा। आई डोंट नो इफ ही इज विलिंग टू पोर इन द हार्ड वर्क और नॉट। सो या, और एक वीडियो एटलीस्ट एडिट करनी है। और वर्कआउट की वीडियोस मैं सोच रहा हूँ कि आई वुड गो इनटू वेरी रॉ स्टाइल, बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूंगा। मुझे एक तो मैं एडिटिंग से बचने के लिए अपने मेन चैनल पे लाइव जाता हूँ। सो अभी मैं सोच रहा हूँ ये चीज़ें करने के लिए कि मैं रॉ वीडियोस बस कंपाइल कर दूंगा, कंपाइल, और दैट्स इट। और वीडियो कम बनाने की कोशिश करूंगा, लाइक ड्यूरेशन वीडियोस की छोटी रखूंगा, और उसको कंपाइल करके डी नॉइस करना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है मेरे लिए। डी नॉइस करके और उसको मैं पोस्ट करूंगा। सो लेट्स सी वेयर इट गोस, एंड दिस इज व्हाट आई हैव इन प्लान्स। मतलब यही मेरा लाइक टोटल जो भी ये करना है। अब वापस से मैं, जैसे मैं लाइसेंस के लिए एफएमजी के लिए प्रिपेयर करता था, उस उस वाले जोन में जाना पड़ेगा। सॉरी, मैं आउट ऑफ ब्रीथ हो गया। उस वाले जोन में जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू जस्ट फोकस ऑन माई सेल्फ, आई विल हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग, आई विल हैव टू मेंटेन एज मिनिमल ह्यूमन कांटेक्ट एज पॉसिबल, क्योंकि उसी के साथ तुमको खुद पे टाइम देने का मौका मिलता है, और यू फोकस ऑन योर सेल्फ। मेरा मेडिसिन का जो शेड्यूल था उसमें मैं 2 दिन ऑलरेडी पीछे हो चुका हूँ। एंड या, कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट। तो टुडे इज द लास्ट डे ऑफ फिनिशिंग न्यूरोलॉजी, लेट्स सी कर पाते हो या नहीं, बट नाउ आई एम गोइंग टू गिव इट माय बेस्ट। आज की एक लाइव कर दी है, और एक वीडियो करनी है। और हाँ, अभी मेरे को, अभी ये बात करते करते दिमाग में आइडिया आ रही है कि मैं इधर ऐड करूंगा। आई विल ट्राई टू डू one live every 3 days, and at least one compilation of my workout videos every day जब तक मेरे पास कंटेंट है। सो लेट्स सी यार, बहुत हार्ड गोल्स अपने लिए बना रहा हूँ, पता नहीं अचीव होंगे या नहीं, बट या, खुशी मुझे इस बात की है कि मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ एक अच्छे डिवाइस से। दैट्स ऑल। सो या, मैं तुम्हें एक चीज बोलूंगा, प्लीज 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 ट्राई टू स्टे इनपरफेक्टली कंसिस्टेंट रहना फार बेटर है देन चेजिंग दी परफेक्शन। तो प्लीज, अगर इनपरफेक्टली एक दिन 2 दिन गैप करके तुम परफेक्टली लाइक इम्परफेक्टली कंसिस्टेंट रहते हो, देन इट इज फार बेटर देन चेजिंग परफेक्शन, फिगरिंग आउट एवरीथिंग। माइक्रो मैनेज करने से वो फार बेटर है। सो माइक्रो मैनेजमेंट में अक्सर हम बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आज से नहीं, कल से, कल से नहीं, परसों से। सो आई होप कि तुम्हें मुझे मेरी इस थोड़ी सी सेटबैक से कुछ सीखने को मिला होगा। दिस इज आई हैड टू से इन दिस वीडियो। बाकी नेक्स्ट वर्कआउट वीडियो में मिलते हैं, एंड प्लीज स्टार्ट वर्किंग आउट, इट विल हेल्प यू। ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू। आज नहीं तो कल तुम्हें शुरू करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, वर्कआउट करना इज वेस्ट ऑफ टाइम, देन यू आर रॉन्ग। और अगर डॉक्टर होकर तुम्हें ऐसा लगता है, देन यू आर utterly, utterly, utterly wrong. That's it. Bye bye.